नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक की मुख्य हेडलाइंस पर। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक, एमएलसी चुनाव को लेकर लालू आवास में हुई बैठक। भ्रष्ट डीएसपी के ठिकानों पर ईओयू की छापेमारी, बालू से मलाई खाने में सस्पेंड हुए थे एसडीपीओ। पटना में अनियंत्रित कार ने सड़क किनारे खड़े लोगों को रौंदा, 3 की मौके पर हुई मौत। और जहानाबाद औरंगाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान हुआ बड़ा हादसा, 3 बच्चे की डूबकर हुई मौत। अब खबरें विस्तार से। पिछले कुछ माह से बिहार में सरकार में एक साथ होने के बाद भी बीजेपी और जदयू के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। खासकर जातिगत जनगणना और विशेष राज्य के मुद्दे पर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलती रही है। कई बार जदयू की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वह गठबंधन को तोड़ सकती है। ऐसे में अब भाजपा की तरफ से सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात कह दी है। सासाराम सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने अतीत में भी ऐसा किया था और फिर से ऐसा कर सकते हैं। पासवान ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देकर बहुत बड़ी गलती की है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एमएलसी चुनाव को लेकर के लालू आवास में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह किए हैं। इस मौके पर श्याम रजक और कई नेता भी मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव के साथ चर्चा हुई है और किस तरीके से इस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव लाया जाए उस पर भी विचार विमर्श किया गया। विशेष राज्य के दर्जे पर कहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि दोनों नुरा कुश्ती खेल रहे हैं। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा किसी भी हालत में चाहते हैं। राज्य की जनता डबल इंजन की सरकार को जबरदस्ती झेल रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद छेदी पासवान द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार को बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उससे बड़ा काम हमारे सामने आ गया ना, राष्ट्रीय समिति बैठेगी 10 तारीख। तो इससे बड़ा काम कोई नहीं न है। उसके लिए तो फिर हम लोग 10 के बाद भी काम कर लेंगे। लेकिन अब हमारा 8 तारीख है, 9 को हमारे सारे अतिथि आने लगेंगे और 10 तारीख को बैठक है। और राष्ट्रीय समिति का मतलब होता है कि राष्ट्र संबंधी जितनी भी समस्याएं हों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक, उस पर विचार करके सही ढंग से राष्ट्रीय समिति आने वाले अपने अधिवेशन तक के कार्यक्रम को तैयार करके, जिसको हम नेशनल काउंसिल कहते हैं, उसमें स्वीकृति ले। ये सबसे बड़ा काम है नीति विषयक। बाकी तो नीति विषयक अधिवाद में ठीक रहता है, तो समय समय पर जो काम पड़ते हैं उसको आदमी सूचन करते रहता है। उसी के निर्देशन में नीति है कि किस तरह से बिहार के अन्य लोगों को हम उनके भावनात्मक शोषण कर सकें। हम देना चाहते हैं, नहीं भी देना चाहते हैं। याद रख लीजिए, हम 370 का विरोध भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। हम एनआरसी का विरोध भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। ये तो तरीका है। हम जातीय गणना का समर्थन भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। इन कुर्सी पर बैठने के लिए हम सब एक हैं। बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी दोस्ती कर सकते हैं। ये कौन बोला? छेदी पासवान है बीजेपी के सांसद। हमें लगता है कि छेदी पासवान जी सही ढंग से जानते होंगे। हाँ। बड़ी खबर आर्थिक अपराध इकाई से आ रही है, जहां एक भ्रष्ट डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बालू खनन के अवैध कारोबार में लिप्त रहे रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के 2 ठिकानों पर ईओयू की रेड जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई सुबह से ही छापेमारी में जुटी रही। ईओयू ने 7 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया, जिसके बाद बक्सर स्थित पैतृक आवास और पटना के सूर्य विहार कॉलोनी और श्यामनगर स्थित आवास में तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि बालू खनन में लिप्त रहने के आरोप में जुलाई 2021 में ही 4 एसडीपीओ, 2 जिलों के एसपी सहित कई अंचलाधिकारी, डीटीओ, 1.5 दर्जन थानों के थानाध्यक्ष पर सरकार ने कार्रवाई की थी। पूर्वी मोकामा के मरांची पंचायत में दोपहर एक बड़ी सड़क दुर्घटना हुई। सड़क दुर्घटना में 3 लोगों ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया, जबकि 3 से 4 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मरांची थाना अंतर्गत पूर्वी मोकामा के मरांची इंग्लिश में भागलपुर से पटना आ रही एक अनियंत्रित कार ने एक साथ कई लोगों को रौंद दिया। कार से कुचलकर 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जहानाबाद में मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ है। दरदा नदी में गहरे पानी में 4 बच्चे डूब गए। आसपास के ग्रामीण के सहयोग से 3 बच्चे को सुरक्षित नदी से निकाल लिया गया, जबकि एक बच्चे की तलाश जारी है। इंडियन पब्लिक स्कूल के बच्चे
शहर के आदर्श नगर मोहल्ले के समीप दरदा नदी में सरस्वती माता का मूर्ति का विसर्जन करने गए थे, लेकिन 4 बच्चे गहरे पानी में चले गए। 3 लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरीके से सुरक्षित बाहर निकाल लिया, जबकि एक की तलाश जारी है। मुझको हरा के बुलाइए ना ये ना सर। औरंगाबाद जिले में भी मां सरस्वती की मूर्ति विसर्जन के दौरान 2 छात्रों की डूबने से मौत हो गई है। घटना ओबड़ा थाना के महुआ गांव की है, जहां घाट पर मां सरस्वती की प्रतिमा विसर्जन के दौरान 4 लोग डूबने लगे, जिसमें 2 की मौत हो गई। हालांकि 2 लोगों को ग्रामीणों ने किसी तरीके से बचा लिया। सरस्वती पूजा किया हुआ था। विवेक कुमार नाम हुआ लड़का का, उम्र 14 बरस है। इसके पापा का नाम अरविंद कुमार सिंह है। मूर्ति डुबाने के क्रम में पुनपुन नदी में पैर अचानक डायरेक्ट टूटने के चलते यह घटना घटा। शिशु प्रयोक्ता स्कूल था देहात में, इसी स्कूल में पढ़ता था। इन साल इसका परीक्षा देना था मैट्रिक का। लड़का में पिता का एक वन पुत्र था, जो घर का चिराग भी समाप्त हो गया। यह बहुत दुखनीय घटना है। कितना मौत है? 2। एक और कहाँ के हैं? एगो मरुवतपुर से। किसका लापरवाही से मौत हुआ? ऐसे तो तीसरे का लापरवाही नहीं हुआ। उस जगह पर इतना था पानी में, वहाँ पर नहीं ले जाना चाहिए बच्चे लोगों को। जहाँ कम पानी था उस जगह पर डुबाना चाहिए था मूर्ति को। क्या चाहते हैं आगे आप लोग? अब जो सरकारी मुआवजा है तो मुआवजा तो मिलना चाहिए। जो सरकार के यहाँ से जो मुआवजा है तो जो होना था हो गया, लेकिन इस स्थिति में तो मुआवजा जो 5 लाख रुपया सरकार जो दे रही है उसमें इन लोग को मिलना चाहिए। कितना बच्चे डूबे थे? 2 डूबे थे, 4, लेकिन 2 निकल गए, लेकिन 2 तो स्पॉट गए। हाथों में पिस्तौल और भोजपुरी गाने पर ठुमका लगाती नर्तकी का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो सरस्वती पूजा समारोह के दौरान सिवान के जीवी नगर इलाके का बताया जा रहा है, जहां देर रात सरस्वती पूजा समारोह के दौरान ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। इस दौरान एक नर्तकी हाथों में पिस्तौल लेकर डांस करती दिख रही, जबकि वहां खड़े कुछ युवक नर्तकी के हाथ में रुपया भी दे रहे हैं। सहरसा के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 70 कटैया प्रखंड के मेन्हा से सौर बाजार प्रखंड के बैजनाथपुर पंचायत तक तिलावे नदी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य तिलावे नदी को पुनर्जीवित कर पहले जैसा स्वरूप देना है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारी और अभियंता के साथ तिलावे नदी के मौजूदा स्थिति का निरीक्षण कर नदी को फिर से पुराने स्वरूप में लाने के संबंध में विचार विमर्श किया। मेरे टीम मेंबर्स हैं, बाकी टीम के साथ एक एनालिसिस कर रहे हैं कि टाउन का जो पूरा कचरा है उसके प्रोसेसिंग मैनेजमेंट को लेके एक स्पेस यहाँ पहले भी दी गई है, इसको और बेहतर कैसे डेवलप किया जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम में बायो रेमिडिएशन प्लांट, MRF जिसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहते हैं, लैंडफिल साइट, ताकि लिखित फ्लूड जो हानिकारक होती है वो उसको बाईपास कर सकें। तो इन सारी चीज़ों से एक पूरे शहर का कचरा मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत सुदृढ़ व्यवस्था में पहुंच जाएगा अगर ये पूरी चीज़ सफल होती है। और ये टाउन से बाहर की एक स्पेस को हम लोग आइडेंटिफाई करने आए हैं। साथ में एक स्पेस हम लोग और एनालिसिस करने आए हैं कि अगर हमारी शहर की जो लोग हैं जो आवास विहीन हैं उनको किस तरीके से सेटल किया जा सकता है, तो उसके लिए भी एक एनालिसिस करने आए हैं अपनी टीम के साथ। सर, यहाँ पर जो कचरा डंपिंग किया जा रहा है, फिर उसको जो इसके बायो डंपिंग ऑर्गेनिक खाद के लिए बनाया जाएगा सर, इसमें लोगों को रोजगार की बिल्कुल इसमें मेरा सजेशन और डायरेक्शन यही है नगर निकाय टीम को कि जिनको भी आप यहाँ पे आवास या सेटल करने लाएंगे उनको इसके रोज़गार से भी जोड़ें। जब रोज़गार जुड़ेगा तभी ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। तो बिल्कुल उसमें क्योंकि रोज़गार के काफ़ी ऑप्शंस निकल के आएंगे, क्योंकि वो एक पूरा अच्छी खासी फैसिलिटी होती है, एक अच्छा खासा वो एक कारखाने की तरह काम करता है। तो उसमें जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकल उनको ही जोड़ा जाए ताकि उनको रोज़गार भी मिल सकेगा। पटना साहिब राजद द्वारा पटना सिटी अनुमंडल कार्यालय के मुख्य द्वार पर 4 दिन पूर्व शेल्टर होम में युवती के साथ हो रहे यौन शोषण के विरुद्ध घंटों प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ता ने नीतीश कुमार इस्तीफा दो, अधीक्षक वंदना गुप्ता को गिरफ्तार करो, कहा गया मुख्यमंत्री का नारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारा भी दिया। मामले के न्यायिक
अन्ना साहिब राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा 4 दिन पूर्व सेंटर होम में जिस तरह से बच्चियों का बयान आया है कि वहाँ जो अधीक्षक है वंदना गुप्ता, उसके द्वारा जो रह रही बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है और इसके लिए पूरी तरह से दोषी वंदना गुप्ता है। हम समझते हैं कि बिहार ऐसे राजधानी पटना में सेंटर हो इस तरह की कुप्रथा और गलत कार्य हो रहे हैं, इसके लिए पूरी तरह से जिम्मेवार नीतीश कुमार है। आप देख लीजिए, जब से 15 सालों के अंदर लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ जिस तरह से यौन उत्पीड़न और बलात्कार की घटना बढ़ी है, ये सरकार पूरी तरह से महिलाओं को सुरक्षा देने में असफल है। ऐसे सरकार को राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब विधानसभा क्षेत्र के तमाम नेता और कार्यकर्ता ने मांग किया है कि इस्तीफा दें नीतीश कुमार। जब गद्दी आपसे नहीं संभाल रही है, महिलाएं जब इस राज्य में सुरक्षित नहीं है, तो ऐसे सरकार को रहने की कोई जरूरत नहीं है। अधीक्षक वंदना गुप्ता पर आरोप लगता रहा है। जो युक्तियां वहां से बाहर आई हैं, वहां से मुक्त हुई हैं, उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। यौन उत्पीड़न का, महिलाओं के शोषण का आरोप लगाया है। राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब ने संज्ञान में लिया है। लगातार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से जनता इस तरह के मामले से अवगत हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल पटना साहिब के तमाम कार्यकर्ताओं, नेताओं ने आज अनुमंडल मुख्यालय पटना सिटी के समक्ष प्रदर्शन कर ये पूरा जो मामला है गाय घाट शेल्टर होम का और वहाँ के अधीक्षक वंदना गुप्ता के खिलाफ है। आज हम सड़क पर उतरे हैं न्यायिक जांच की मांग को लेकर। सरकार जांच कराए और जनता को वहाँ की जो सही स्थिति है उससे अवगत कराए। अगर कोई दोषी है तो दोषी के विरुद्ध कार्रवाई हो, प्राथमिकी हो और उन्हें गिरफ्तार किया। औरंगाबाद जिले के सलैया थाना अंतर्गत राजा बिघा गांव में दहेज की बलि बेदी पर एक गर्भवती महिला चढ़ गई है। ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। परिजनों ने सलैया थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। मृतका के पति रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में पदस्थापित हैं। तो 10:30 बजे फोन किए न से तो कहना कि बाथरूम जा रही थी से गिर गई, से चोट हो गया, बेहोश हो गई है। तो हम लेके आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हमने आए सरकारी हॉस्पिटल में। तब चारों घर खोज रहे हैं तो कानून मिलवे न किया। तब फिर टेम्पो में बैठल थी तो सुतावल थी। तो हमने आए ना तो पूछने लगे कि मीरा तो मीरा बोलवे न की। तब तक सास इनको है ना परिवार से उठ के और सब भाग गई। मई में 5वां महीना 7 तारीख के बारात आया था। दहेज मांगे बुलेट के 2 लाख रुपया, टीवी और 2 लाख रुपया। तो क्या मतलब भाईसुर देवर ननद सब मिल के काम किया है। अब परिवार के हाथ है। क्या नाम है? सिकंदर बाबू। अपने के बसंती देवी के ही चाची। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने एनडीए गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कैसे इस तरीके से सरकार में है, जब बीजेपी के नेता इस तरीके से नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बिहार के वित्त विभाग बीजेपी के पास ये अब बताया कि बिहार में किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। बिहार अभी तक पिछड़ा राज्य बना है। नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। पूरी सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया, जबकि सबसे बड़ी एलआई एनडीए की। तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से 31,000 करोड़, बिहार बंगाल से 21,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक दिया गया है। फिर ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, आप लोग सबसे बिहार के ही हैं। क्या हालत है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है? 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं। क्या कोई रोजगार मिल रहा है? कोई कल कारखाने खुल रहे हैं? और वो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत हैं और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनके, आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय रेणु जी हैं, इसका मतलब वो फाइनेंस वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो उनको सवाल जवाब देना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं,
यह विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज हम लोग कांग्रेस पार्टी भी मांग करते हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कल कारखाने खोल के रोजगार नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। जीवेश मिश्रा ने तो आप पर सवाल उठा दिया कि 2004-05 में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े हस्ती के तौर पे थे, तो आखिर उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसका मतलब कांग्रेस और राजद नूरा कुश्ती खेल रही विशेष राज्य के दर्जे। देखिए, कोई नूरा कुश्ती नहीं खेलता है, वक्त के हिसाब से हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम लोग भारतवर्ष को 1947 से आज़ाद कराने के लिए क्या क्या विकास किया, सामने में नहीं। क्या रेल यही स्थिति थी आज़ादी के समय? हवाई सेवा यही था? PSU जितने खोले गए रोजगार के लिए, क्या यही था? कोई कांग्रेस को, ये सूरज को रोशनी मत, ऐना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और विकास करने वाली पार्टी है, जाति धर्म सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। इसको ऐना कोई पार्टी दिखाता है, वो बिल्कुल दुर्भाग्य है देश। नूरा कुश्ती का क्या असर सरकार पर पड़ेगा? नीतीश कुमार तो नहीं, अब क्या है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे सुन रहे हैं, जब दो उनका उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं का एलाय पार्टी उनको ऐसे कर रहा है। मैं जहां तक मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानता हूं, वो बर्दाश्त दबाव में काम करने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आइए इधर महागठबंधन फिर से हम लोग बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। अगर वहां कंफर्टेबल नहीं आना चाहिए उनको, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं? ये तो उनसे पूछिए ना। आखिर बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इस दबाव में कब तक काम कीजिए? आखिर जनता सब देख रही है, जनता आपसे जवाब पूछेगी मुख्यमंत्री से। फिलहाल आज की खबर में इतना ही। आप देखते रहिए प्लस न्यूज। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पश्मीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। पिछले कुछ माह से बिहार में सरकार में एक साथ होने के बाद भी बीजेपी और जदयू के बीच रिश्ते अच्छे नहीं हैं। खासकर जातिगत तो जनगणना और विशेष राज्य के मुद्दे पर दोनों पार्टी एक दूसरे के खिलाफ बोलती रही है। कई बार जदयू की तरफ से इस बात के संकेत दिए गए हैं कि वह गठबंधन को तोड़ सकती है। ऐसे में अब भाजपा की तरफ से सासाराम के सांसद छेदी पासवान ने सीएम नीतीश कुमार के लिए बड़ी बात कह दी है। सासाराम सांसद ने आरोप लगाया कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद के लिए अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से हाथ मिला सकते हैं। उन्होंने अतीत में भी ऐसा किया था और फिर से ऐसा कर सकते हैं। पासवान ने कहा है कि भाजपा के शीर्ष नेतृत्व ने नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का पद देकर बहुत बड़ी गलती की है। राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक एमएलसी चुनाव को लेकर के लालू आवास में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद के बड़े नेताओं की बैठक हुई है। बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह किए हैं। इस मौके पर श्याम रजक और कई नेता भी मौजूद रहे हैं। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर तेजस्वी यादव के साथ चर्चा हुई है और किस तरीके से इस बैठक में क्या क्या प्रस्ताव लाया जाए उस पर भी विचार विमर्श किया गया। विशेष राज्य के दर्जे पर कहा है कि जदयू और बीजेपी के बीच खींचतान पर जगदानंद सिंह ने कहा है कि दोनों नूरा कुश्ती खेल रहे हैं। हम लोग विशेष राज्य का दर्जा किसी भी हालत में चाहते हैं। राज्य की जनता डबल इंजन की सरकार को जबरदस्ती झेल रही है। तो वहीं बीजेपी सांसद छेदी पासवान द्वारा नीतीश कुमार के ऊपर दिए गए बयान पर भी उन्होंने कहा है कि वो नीतीश कुमार को बेहतर समझते हैं, इसलिए उन्होंने ऐसा बयान दिया है। उससे बड़ा काम हमारे सामने आ गया ना, राष्ट्रीय समिति बैठेगी 10 तारीख। तो इससे बड़ा काम कोई नहीं न है। उसके लिए तो फिर हम लोग 10 के बाद ही काम कर लेंगे। लेकिन अब हमारा 8 तारीख है, 9 को हमारे सारे अतिथि आने लगेंगे और 10 तारीख को बैठक है। और राष्ट्रीय समिति का मतलब होता है कि राष्ट्र संबंधी जितनी भी समस्याएं हों, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैदेशिक, उस पर विचार करके सही ढंग से राष्ट्रीय समिति आने वाले अपने अधिवेशन तक के कार्यक्रम को तैयार करके, जिसको हम नेशनल काउंसिल कहते हैं, उसमें स्वीकृति ले। ये सबसे बड़ा काम है नीति विषयक। बाकी तो नीति विषयक अधिवाद में ठीक रहता है, तो समय समय पर जो काम पड़ते हैं उसको आदमी एग्जीक्यूशन करते रहता है, उसी के निर्देशन में। नीति है कि किस तरह से बिहार के अन्य लोगों को हम उनके भावनात्मक शोषण कर सकें। हम देना चाहते हैं, नहीं भी देना चाहते हैं। याद रख लीजिए, हम 370 का विरोध भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। हम एनआरसी का विरोध भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। ये तो तरीका है। हम जातीय गणना का समर्थन भी करते हैं और नहीं भी करते हैं। इन कुर्सी पर बैठने के लिए हम सब एक हैं। बीजेपी के सांसद छेदी पासवान ने कहा है कि सीएम नीतीश कुमार सरकार बनाने के लिए दाऊद इब्राहिम से भी दोस्ती कर सकते हैं। ये कौन बोला? छेदी पासवान है बीजेपी के सांसद। हमें लगता है कि छेदी पासवान जी
सही ढंग से जानते होंगे। हाँ। बड़ी खबर आर्थिक अपराध इकाई से आ रही है, जहां एक भ्रष्ट डीएसपी के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। बालू खनन के अवैध कारोबार में लिप्त रहे रोहतास के तत्कालीन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी के 2 ठिकानों पर ईओयू की रेड जारी है। आय से अधिक संपत्ति मामले में आर्थिक अपराध इकाई सुबह से ही छापेमारी में जुटी रही। ईओयू ने 7 फरवरी को आय से अधिक संपत्ति का केस दर्ज किया, जिसके बाद बक्सर स्थित पैतृक आवास और पटना के सूर्य विहार कॉलोनी और श्यामनगर स्थित आवास में तलाशी ली गई है। आपको बता दें कि बालू खनन में लिप्त रहने के आरोप में जुलाई 2021 में ही 4 एसडीपीओ, 2 जिलों के एसपी सहित कई अंचलाधिकारी, डीटीओ, 1.5 दर्जन थानों के थानाध्यक्ष पर सरकार ने कार्रवाई की थी। सहरसा के जिलाधिकारी आनंद शर्मा ने 70 कटैया प्रखंड के मेन्हा से सौर बाजार प्रखंड के बैजनाथपुर पंचायत तक तिलावे नदी का निरीक्षण किया है। निरीक्षण का मुख्य उद्देश्य तिलावे नदी को पुनर्जीवित कर पहले जैसा स्वरूप देना है। जिलाधिकारी ने संबंधित विभाग के अधिकारी और अभियंता के साथ तिलावे नदी के मौजूदा स्थिति का निरीक्षण कर नदी को फिर से पुराने स्वरूप में लाने के संबंध में विचार विमर्श किया। मेरे टीम मेंबर्स हैं, बाकी टीम के साथ एक एनालिसिस कर रहे हैं कि टाउन का जो पूरा कचरा है उसके प्रोसेसिंग मैनेजमेंट को लेके एक स्पेस यहाँ पहले भी दी गई है, इसको और बेहतर कैसे डेवलप किया जा सकता है, ताकि आने वाले टाइम में बायो रेमिडिएशन प्लांट, एमआरएफ जिसको मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी कहते हैं, लैंडफिल साइट, ताकि लिखित फ्लूड जो हानिकारक होती है वो उसको बाईपास कर सकें। तो इन सारी चीज़ों से एक पूरे शहर का कचरा मैनेजमेंट सिस्टम एक बहुत सुदृढ़ व्यवस्था में पहुंच जाएगा अगर ये पूरी चीज़ सफल होती है। और ये टाउन से बाहर की एक स्पेस को हम लोग आइडेंटिफाई करने आए हैं। साथ में एक स्पेस हम लोग और एनालिसिस करने आए हैं कि अगर हमारी शहर की जो लोग हैं जो आवास विहीन हैं उनको किस तरीके से सेटल किया जा सकता है, तो उसके लिए भी एक एनालिसिस करने आए हैं अपनी टीम के साथ। सर, यहाँ पर जो कचरा डंपिंग किया जा रहा है फिर उसको जो इसके बायो डंपिंग ऑर्गेनिक खाद के लिए बनाया जाएगा सर, इसमें लोगों को रोजगार की बिल्कुल इसमें मेरा सजेशन और डायरेक्शन यही है नगर निकाय टीम को कि जिनको भी आप यहाँ पे आवास या सेटल करने लाएंगे उनको इसके रोज़गार से भी जोड़ें। जब रोज़गार जुड़ेगा तभी ये पूरी साइकिल कंप्लीट होगी। तो बिल्कुल उसमें क्योंकि रोज़गार के काफ़ी ऑप्शंस निकल के आएंगे, क्योंकि वो एक पूरा अच्छी खासी फैसिलिटी होती है, एक अच्छा खासा वो एक कारखाने की तरह काम करता है। तो उसमें जितने लोग हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लोकल उनको ही जोड़ा जाए ताकि उनको रोज़गार भी मिल सकेगा। औरंगाबाद जिले के सलैया थाना अंतर्गत राजा बिघा गांव में दहेज की बलि बेदी पर एक गर्भवती महिला चढ़ गई है। ससुराल वालों ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी है। परिजनों ने सलैया थाना में दहेज हत्या की प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया है। मृतका के पति रक्षा मंत्रालय नई दिल्ली में पदस्थापित हैं। तो 10:30 बजे फ़ोन किया न से, तो कहना कि बाथरूम जा रही थी से गिर गई, से चोट हो गया, बेहोश हो गई है। तो हम लेके आ रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल में। तो वहाँ से हमने आए सरकारी हॉस्पिटल में। तो अब चारों घर खोज रहे हैं तो कानून मिलवे न किया। तब फिर टेम्पो में बैठल थी तो सुतावल थी। तो हमने आए ना तो पूछने लगे कि मीरा तो मीरा बोलवे न की। तब तक सास इनको है ना परिवार से उठ के और सब भाग गई। मई में 5वां महीना 7 तारीख के 7 तारीख के बारात आया था। दहेज में मांगे बुलेट के 2 लाख रुपया, टीवी और 2 लाख रुपया। तो क्या मतलब ननद गोतनी भाईसुर देवर ननद सब मिल के काम किया है। अब परिवार के हाथ है। परिवार के हाथ है। क्या नाम होल? सिकंदर बाबू। अपने के बसंती देवी के ही चाची। कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता अजीत शर्मा ने एनडीए गठबंधन पर तंज कसते हुए कहा कि नीतीश कुमार कैसे इस तरीके से सरकार में है, जब बीजेपी के नेता इस तरीके से नीतीश कुमार के सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। लेकिन बिहार के वित्त विभाग बीजेपी के पास ये अब बताया कि बिहार में किस तरीके से खर्च हो रहे हैं। बिहार अभी तक पिछड़ा राज्य बना है। नीति आयोग की रिपोर्ट में साफ हो चुका है कि बिहार पिछड़ा राज्य है। पूरी सरकार पर सवाल खड़ा कर दिया, जबकि सबसे बड़ी एलआई एनडीए की। तो ये तो आपको उनसे पूछना चाहिए ना। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र से 31,000 करोड़, बिहार बंगाल से 21,000 करोड़ रुपया बिहार को अधिक दिया गया है। फिर ये विशेष राज्य का दर्जा और विशेष पैकेज की मांग क्यों की जा रही है? लेकिन आप बिहार की हालत देखिए, आप लोग सबसे बिहार के ही हैं। क्या हालत है? नीति आयोग का रिपोर्ट क्या है? 52.9% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं।
क्या क्या कोई रोजगार मिल रहा है? कोई कल कारखाने खुल रहे हैं? और वो उसमें उन्होंने ये भी लिखा है, आप लोग शायद नहीं पढ़े हैं, कि एक मंत्री शहनवाज हुसैन जी उद्योग लगाने के लिए प्रयासरत है और पैसा नहीं दे रहे हैं। तो आखिर उनके जो डिप्टी सीएम, दो डिप्टी सीएम उनके, आदरणीय तारकेश्वर प्रसाद जी हैं, आदरणीय रेणु जी हैं, इसका मतलब वो फाइनेंस वित्त विभाग भी उन्हीं के पास है। आखिर पैसे कहाँ जा रहे हैं? ये तो उनको सवाल जवाब देना चाहिए। सिर्फ बोल रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्यों मांग रहे हैं। यह विशेष राज्य का दर्जा, विशेष पैकेज हम लोग कांग्रेस पार्टी भी मांग करते हैं, क्योंकि बिहार बहुत पिछड़ा हुआ है। अगर यहाँ पे कल कारखाने खोल के रोजगार नहीं दीजिएगा, जनता आपको माफ नहीं करेगी। जीवेश मिश्रा ने तो आप पर सवाल उठा दिया कि 2004-5 में जब कांग्रेस की यूपीए की सरकार थी, लालू प्रसाद यादव बहुत बड़े हस्ती के तौर पे थे, तो आखिर उस समय विशेष राज्य का दर्जा क्यों नहीं मिला? इसका मतलब कांग्रेस और राजद नूरा कुश्ती खेल रही विशेष राज्य के दर्जे। देखिए, कोई नूरा कुश्ती नहीं खेलता है, वक्त के हिसाब से हम लोग चलते हैं। कांग्रेस पार्टी, हम लोग भारतवर्ष को 1947 से आज़ाद कराने के लिए क्या क्या विकास किया, सामने में नहीं। क्या रेल यही स्थिति थी आज़ादी के समय? हवाई सेवा यही था? PSU जितने खोले गए रोजगार के लिए, क्या यही था? कोई कांग्रेस को, ये सूरज को रोशनी मत, ऐना मत दिखाइए। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी और विकास करने वाली पार्टी है, जाति धर्म सभी को लेके चलने वाली पार्टी है। इसको ऐना कोई पार्टी दिखाता है, वो बिल्कुल दुर्भाग्य है देश का। नूरा कुश्ती का क्या असर सरकार पर पड़ेगा? नीतीश कुमार तो नहीं, अब क्या है, वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी कैसे सुन रहे हैं, जब दो उनका उप मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी का, उन्हीं का एलाय पार्टी उनको ऐसे कर रहा है। मैं जहां तक मैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जानता हूं, वो बर्दाश्त दबाव में काम करने वाले नहीं है। मैं तो कहता हूं कि आइए इधर, महागठबंधन फिर से हम लोग बनाते हैं और बिहार का विकास करते हैं। अगर वहां कंफर्टेबल नहीं आना चाहिए उनको, क्यों नहीं वापस आ रहे हैं? ये तो उनसे पूछिए ना। आखिर बिहार की जनता ने आपको मुख्यमंत्री बनाया, तो आप इस दबाव में कब तक काम कीजिए? आखिर जनता सब देख रही है, जनता आपसे जवाब पूछेगी मुख्यमंत्री से।